गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, शिवासु नर्सिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं शिवानी। आज हम नए टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, है ना। इम्यूनाइजेशन शेड्यूल इसका पार्ट 1 जो है हम वो क्रिएट कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है आपने वो, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप चेक कर लीजिएगा, है ना। तो आज हम क्या मेन फोकस हमारा आज का है इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। जो एक इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में कौन सी वैक्सीन आती है, ठीक है, वो वैक्सीन किस एज में दी जाती है, किस डोज में दी जाती है और किस रूट से दी जाती है। क्लियर हो गया आपको। सिर्फ इस चीज पे हम क्या करने वाले हैं, आज फोकस करने वाले हैं। सो आपको बिल्कुल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, बहुत सारे स्टूडेंट का ये कंफ्यूजन रहता है कि मैम हमें इम्यूनाइजेशन शेड्यूल बिल्कुल भी याद नहीं होता। बिकॉज वाई, क्योंकि वो इतना बड़ा है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कितना डोज देते हैं, कितने अमाउंट में देते हैं, ये सारी चीजें। तो मैं अब आपको बता दूं कि आज आपकी सारी जितने भी डाउट्स है, जितने भी क्वारीज है, वो सारी क्लियर होने वाली है। सो हम वीडियो पे मूव करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सो आप अपनी नोट्स, अपने पेन निकाल करके बैठे। ओके, सबसे पहले आपको एक चीज याद रखनी है, जब भी हम इम्यूनाइजेशन शेड्यूल प्लान करते हैं तो वो तीन चीजों के लिए दिया जाता है, 3 पर्सन्स के लिए दिया जाता है। किसके लिए? एक मदर के लिए होता है इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, एक इन्फेंट के लिए होता है इम्यूनाइजेशन शेड्यूल और एक होता है चाइल्ड के लिए, ठीक है। सबसे फर्स्ट वन जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है, ठीक है, इम्यूनाइजेशन जो शेड्यूल है वो किन किन के लिए है, पहले आप ये समझ लीजिए, ठीक है। फर्स्ट वन होता है ये, एक तो मदर के लिए होता है इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, ठीक है। एक किसके लिए होता है? इन्फेंट के लिए होता है इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। एंड थर्ड वन होता है ये चाइल्ड के लिए, ठीक है, चिल्ड्रन के लिए होता है इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। क्लियर हो गया आपको? ये इम्यूनाइजेशन शेड्यूल किसके किसके लिए बनेगा? मदर के लिए, इन्फेंट के लिए एंड चाइल्ड के लिए। क्लियर हो गया यहाँ तक आपको? ओके, दैट्स फाइन, वेरी गुड। ओके, ये हो गया हमारा इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। आफ्टर दैट अब आपको पता तो चल गया किन किन को देना है इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, ठीक है। अब इसमें हम डिवाइडेशन कर देते हैं। सबसे फर्स्ट वन हम मदर का इम्यूनाइजेशन शेड्यूल पढ़ते हैं, ठीक है। फॉर मदर, ठीक है, कि मदर के लिए कौन सा इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है जो फॉलो किया जाता है, ठीक है। तो इट्स वेरी सिंपल, ये बहुत इजी है आपको याद रखना। तो इसमें सिर्फ आपको याद रखना है टीटी। क्लियर हो गया? मदर के लिए आप इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में ओनली फॉर टीटी याद रखोगे, ठीक है। टीटी मीन्स टिटनस टॉक्साइड। मदर को सिर्फ एक वैक्सीन दिया जाता है, टिटनस टॉक्साइड। क्लियर हो गया सभी को? सिर्फ इसमें आपको एक चीज याद रखनी होती है कि TT1 लिख देते हैं हम, ठीक है। इसमें हम TT1 लिख देते हैं, देन TT2 लिख देते हैं, देन TT3 लिख देते हैं, ठीक है। TT1 दिया जाता है कब? एज ग्रुप बताना है। TT2 दिया जाता है कब? इसमें भी एज ग्रुप बताना है। और TT3 को दिया जाता है कब? इसमें भी एज ग्रुप बताना है। सिर्फ आपको टाइम ड्यूरेशन बताना है कि हम कब कब दे रहे हैं, है ना। सिंपल है, एक ही लगता है वैक्सीन मदर को TT, जो कि अलग अलग टाइम ड्यूरेशन में लगता है। सबसे पहला जो TT1 होता है वो कब लगता है? अगर आपसे कोई पूछता है तो आपको बताना है अर्ली इन प्रेगनेंसी। क्लियर हो गया सभी को? जब कोई वुमेन क्या हुई है, प्रेग्नेंट हुई है, तो उसकी शुरुआत में ही उसको क्या लगता है? TT1 लगता है। क्लियर हो गया? कोई डाउट नहीं है? ओके, दैट्स फाइन। ओके, वेरी गुड, ठीक है। अर्ली इन प्रेगनेंसी में लग गया TT1, ठीक है। देन उसके बाद में आते हैं हम TT2। अब TT1 जब लगा तो उसके 4 वीक बाद, आफ्टर 4 वीक लगता है मदर को TT2। आफ्टर 4 वीक मदर को क्या लगता है? TT2 लगता है। क्लियर हो गया आपको यहाँ तक का? ठीक है, अर्ली प्रेगनेंसी में TT1 एंड आफ्टर 4 वीक लगता है TT2, ठीक है। अब आते हैं हम TT3 पे। तो TT3 कब लगता है? जब TT2 डोज कंप्लीटेड, ठीक है। आफ्टर 2 डोज ऑफ TT कंप्लीटेड क्या लगता है? विदिन 3 ईयर में लगता है, ठीक है, विदिन 3 ईयर में लगता है। कौन सा? TT3, ठीक है। मतलब कि जब TT1 भी लग गया मदर को, TT2 भी लग गया, तो उसके 3 साल के बीच में मदर को कभी भी क्या लग सकता है? TT3 लग सकता है। आई होप आपको मदर का इम्यूनाइजेशन समझ में आ गया होगा। मदर को कब कब वैक्सीन लगता है? जब मदर जस्ट प्रेग्नेंट हुई है तब लगेगा। जब मदर की प्रेगनेंसी क्या हो गई, फर्स्ट डोज लगने के 4 वीक बाद TT2 लगेगा। एंड TT3 कब लगेगा? आफ्टर 2 डोज कंप्लीट। जब TT1 और TT2 दोनों कंप्लीट हो जाएंगे तो विदिन 3 ईयर्स, 3 साल के बीच
बीच में कभी भी मदर को TT3 लग सकता है। क्लियर हो गया? आपको सिंपल सा है, कुछ भी याद नहीं करना है, ठीक है, आपने देख लिया। देन डोज कितना देते हैं, तो इट्स वेरी सिंपल 0.5 ml। आपको ये चीजें बार बार लिख के कंफ्यूज नहीं होना है। मदर को सिर्फ एक ही वैक्सीन लग रहा है TT, जिसको आप डिवाइड कर दीजिए 1 2 3, TT हो गया खत्म। इसको डोज कितना देते हैं, 0.5 ml देते हैं, तो ये सेम फॉलो होता है 0.5 ml 0.5 ml। कोई कंफ्यूजन? नो कंफ्यूजन, दैट्स वेरी गुड। रूट किस रूट से दिया जाता है, तो ये दिया जाता है इंट्रामस्क्यूलर। समझ आ गया बच्चों? इसको कैसे दिया जाता है, इंट्रामस्क्यूलर दिया जाता है, ठीक है, वेरी सिंपल, खत्म हो गया। मदर के लिए जो वैक्सीन दिया जाता है, खत्म हो गया अपना इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। किसको, मतलब कि मदर को 3 TT लगते हैं, TT1 TT2 TT3। TT1 अर्ली प्रेगनेंसी, TT2 आफ्टर 4 वीक एंड TT3 जब दोनों डोज कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके 3 साल के बीच में कभी भी लग जाएगा, ठीक है। इसमें डोज कितना दिया जाता है, तो सिर्फ आपको 0.5 ml लिखना है, इसमें भी 0.5 ml और इसमें भी 0.5 ml। क्लियर हो गया? एंड रूट कौन से देते हैं, तो इंट्रामस्क्यूलरली ये दिया जाता है। ओके ओके, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट लो, लिखना चाहते हो नोट डाउन कर लो, मैं इसे रब कर दूं। ओके, आई विल रब इट। एंड फॉर मदर के लिए हमने देख लिया, अब हम किसके लिए देखेंगे, फॉर इन्फेंट के लिए देखेंगे, ठीक है, फॉर इन्फेंट के लिए, ठीक है, हमने फॉर मदर के लिए देख लिया था। अब इन्फेंट को कौन सा वैक्सीन्स लगता है, ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि इन्फेंट को कौन से वैक्सीन्स लगते हैं। सो यू कैन फोकस हियर, है ना, कंसंट्रेट करते चलिए। तो सबसे फर्स्ट वन आपको याद रखना है, इन्फेंट को लगता है मोस्ट इंपॉर्टेंट BCG, ठीक है, BCG। अगर आपने इसके पहले का वीडियो पार्ट 1 नहीं देखा है, अगर आप वो देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि व्हाट इज BCG का फुल फॉर्म होता है बेसिलस कैलमेट-ग्यूरिन, ठीक है। BCG वैक्सीन देते हैं, आपको उस पर भी फोकस नहीं करना है, नॉर्मली समझते चलना है। BCG दे दिया बच्चे को हमने, ठीक है। देन उसके बाद में सेकेंड वैक्सीन हम कौन सी देते हैं बच्चे को, या समझ आ रहा है आपको? BCG के बाद देते हैं हम हेपेटाइटिस B। क्लियर हो गया? हेपेटाइटिस B, नाम याद करते चलिए आप, ठीक है। हेपेटाइटिस B के बाद में दे दिया हमने OPV। अब ये OPV क्या होता है, ओरल पोलियो वैक्सीन। क्लियर हो गया? ठीक है, OPV दे दिया। देन हम क्या दे रहे हैं बच्चे को, पेंटावेलेंट V फॉर, मैं V से मतलब V से समझ जाना है आपको, वैक्सीन, पेंटावेलेंट वैक्सीन दे रहे हैं, ठीक है। देन इसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, पेंटावेलेंट वैक्सीन के बाद में, इसके बाद में आता है RVV, रोटा वायरस वैक्सीन। क्लियर हो गया आपको? RVV। 6 में आता है MMR। अब ये MMR क्या होता है, मम्स मीजल्स एंड रूबेला, ठीक है, मम्स मीजल्स एंड रूबेला। आफ्टर दैट MMR हम क्या देते हैं बच्चे को, JE, जापानीज इंसेफेलाइटिस, ठीक है, जापानीज इंसेफेलाइटिस, ठीक है, लिखते चलिए आप। देन इसमें क्या दिया और बच्चे को हमने, विटामिन A। और क्या दे दिया बच्चे को हमने, विटामिन ए बच्चे को हमने दे दिया, ठीक है। हमने क्या दिया, BCG दिया, हेपेटाइटिस दिया, OPV दिया, ठीक है, पेंटावेलेंट दिया, रोटा वायरस दिया, ठीक है, मम्स मीजल्स रूबेला, जापानीज इंसेफेलाइटिस एंड विटामिन A। ये सारे वैक्सीन हमने क्या दिए बच्चे को, ये देते हैं, ठीक है। अब एक हमारा वैक्सीन और रिमेनिंग रह गया है, 9th नंबर का, कौन सा है, IPV, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। सभी को क्लियर है बच्चों? ठीक है। अब हम इसका फुल फॉर्म नहीं लिखेंगे क्योंकि इसका पार्ट 1 आप अगर देखोगे तो आपको इन डिटेल में सारी चीज़ें मिल जाएगी, तो आप उसको विजिट करना ना भूलें, ठीक है, तभी आपको पार्ट 2 क्लियर हो पाएगा, ठीक है। तो आपको कितनी वैक्सीन देते हैं इन्फेंट को, 9। आपसे कोई भी पूछे कि टोटल वैक्सीन कितनी दी जाती है इन्फेंट को, तो यू कैन गिव आंसर 9 वैक्सीन आर गिवन टू द इन्फेंट। ओके, दैट्स फाइन। ओके, देन आफ्टर दैट जो BCG है, BCG हम कितना कब देते हैं, तो इसे दिया जाता है, एज बताना है आपको, तो इसे देते हैं एट बर्थ। जैसे ही बच्चा बॉर्न होगा तो एट बर्थ आप क्या दोगे बच्चे को, BCG दोगे, ठीक है। हेपेटाइटिस बी व्हेन यू आर गिवन, सो यू कैन ऑल्सो मेंशन दिस कि एट बर्थ, ये भी कब दिया जाता है,
एट बर्थ, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा है बच्चों। एट बर्थ यानी कि जैसे ही बच्चा बॉर्न हुआ, जैसे उसका जन्म हुआ तो आप उसको क्या दोगे, एट बर्थ उसको क्या दोगे आप, ये वैक्सीन देते हो, इसी को एट बर्थ कहा जाता है। बीसीजी एट बर्थ दी जाती है, हेपेटाइटिस बी एट बर्थ दी जाती है, ओरल पोलियो वैक्सीन ऑल्सो गिवन इन एट बर्थ, ये भी कब दी जाती है, एट बर्थ ही दी जाती है। ओके फाइन, ठीक है। देन इसके बाद में अब हम इनके डोज देख लेते हैं भाई, ठीक है। एट बर्थ तो दे रहे हैं लेकिन डोज कितना दे रहे हैं, तो आपको हमेशा याद रखना है बीसीजी जो दी जाती है वो 0.1 ml दी जाती है बच्चे को, ठीक है। ये एक वैक्सीन ऐसी है जो 0.1 ml बच्चे को दी जाती है, ठीक है। रूट कौन सा होता है, तो आईडी, इट मीन टू से इंट्राडर्मल रूट से हम इसको देते हैं बच्चे को, ठीक है। ये एट बर्थ हमने इसका देख लिया। फिर हेपेटाइटिस बी कैसे देते हैं, तो हेपेटाइटिस बी इट विल गिवन टू, इसे देते हैं हम 0.5 ml, जो कि कैसे दिया जाता है, IM इंट्रामस्क्यूलर देते हैं, ठीक है। देन इसके बाद में आता है OPV ओरल पोलियो वैक्सीन, इसे हम देते हैं 2 ड्रॉप्स, ठीक है। इसे देते हैं हम 2 ड्रॉप्स, जो कि कैसे देते हैं, ओरल देते हैं। क्लियर हो गया बच्चों, ठीक है, समझ आ गया ये आपको, ठीक है। पेंटावेलेंट वैक्सीन ऐसी वैक्सीन होती है जिसमें मिक्सचर होता है 5 वैक्सीन का, जिसको हम पेंटावेलेंट वैक्सीन कहते हैं, ठीक है। अभी जो पेंटावेलेंट वैक्सीन होती है ना, ये कब दी जाती है, तो ये वैक्सीन दी जाती है 6 वीक, W फॉर वीक समझना है आपको, W से वीक 6 वीक, ठीक है। देन उसके बाद में 10 वीक, देन उसके बाद में 14 वीक, ठीक है। 6 वीक, 10 वीक, 14 वीक में दी जाती है पेंटावेलेंट, ठीक है। इन सब के आगे आपको वीक लगाना है, ठीक है। 6 वीक, 10 वीक, 14 वीक, ठीक है। ये वीक याद रखिए आप, वीक, ठीक है, ये वीक में दी जाती है, ठीक है। 6, 10, 14 सिंपल सा इतना याद रखना है। पेंटावेलिन वैक्सीन दी जाती है जिसका डोज कितना होता है, 0.5 ml ही होता है। क्लियर हो गया आपको, ठीक है। और 0.5 ml तो दे रहे हैं, लेकिन जो हम ये पेंटावेलेंट होता है वो देते कैसे हैं, तो वो भी हम इंट्रामस्क्यूलरली ही बच्चे को देते हैं। क्लियर हो गया अब आपको, ठीक है। देन रोटा वायरस वैक्सीन RVV, ठीक है। रोटा वायरस वैक्सीन जो होता है इसे हम कब देते हैं, तो रोटा वायरस वैक्सीन को भी हम 6, 10, 14 वीक में ही देते हैं बच्चे को। क्लियर हो गया आप सभी को, 6, 10, 14 वीक में ही हम रोटा वायरस देते हैं बच्चे को, जो कि कितना देते हैं, 5 ड्रॉप्स देते हैं, ठीक है। 5 ड्रॉप्स देते हैं, और कैसे देते हैं, ओरल देते हैं। क्लियर हो गया आप सभी को, ओरल देते हैं बच्चों, ठीक है। आपको कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, ओरल देते हैं, ठीक है। मम्स मीजल्स रुबेला MMR ये कब दिया जाता है बच्चे को, ये भी मम्स मीजल रुबेला 6 वीक, 10 वीक, 14 वीक में ये दिया जाता है। सब सेम पैटर्न चल रहा है, आपको बिल्कुल रटने की ज़रूरत नहीं है। मम्स मीजल्स रुबेला जो कितना देते हैं हम, ये भी 0.5 ml देते हैं बच्चे को, ठीक है। और मम्स मीजल्स रुबेला का बस आपको रूट याद रखना है कि इसको सबक्यूटेनियस दिया जाता है। अगर SC लिखा है तो आपको समझना है रूट में सबक्यूटेनियस, ठीक है। जापानीज इंसेफेलाइटिस ये जो वैक्सीन होता है ये कब दिया जाता है, तो अब यहाँ पे हमारी ये सीरीज थोड़ा चेंज हो जाएगी, है ना। आफ्टर 9 मंथ कंप्लीटेड, ठीक है। जब क्या होगा, आफ्टर 9 मंथ कंप्लीटेड, यानी कि हम इसे 12 मंथ में दे सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया आपको, हम इसे 12 मंथ में दे सकते हैं, ठीक है। अब ये जापानीज इंसेफेलाइटिस किस रूट से दिया जाता है, तो इसका भी 0.5 ml ही देते हैं, और रूट होता है सबक्यूटेनियस ही इसे बच्चे को दिया जाता है। क्लियर है बच्चों। उसके बाद आता है विटामिन A, ठीक है। अभी विटामिन A जो होता है ये कब देते, कितना डोज देते हैं, तो इसका डोज आप याद रखिए, तो इसको देना है 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट, IU बोलते हैं जिसे हम, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट में दिया जाता है, जो कि कितना दिया जाता है बच्चे को, ठीक है। ये नहीं यहाँ पे मतलब हमको, सॉरी यहाँ पे हमें ये नहीं लिखना है, ये तो हम वहाँ लिखेंगे ना, डोज में लिखेंगे। ये कब देते हैं ये लिखना है हमें, है ना। विटामिन A हम कब देते हैं बच्चे को, तो ये भी आफ्टर 9 मंथ कंप्लीटेड देते हैं, आफ्टर 9 मंथ कंप्लीटेड। सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है, ठीक है। 9 मंथ कंप्लीटेड कितना देते हैं हम इसे, तो 1 लाख
1 लाख इंटरनेशनल यूनिट दी जाती है। क्लियर हो गया आपको? ठीक है, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट दे दिया। देन इसके बाद में ये कैसे देते हैं, तो ये ओरली दिया जाता है। क्लियर हो गया आप सभी को बच्चों? ठीक है, फिर IPV इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन जो होती है, आपको इसको याद रखना है। इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन कब कब दी जाती है, तो ये दी जाती है 6 वीक में, 6 वीक में, एंड एक दी जाती है 14 वीक में। ठीक है, 6 वीक एंड 14 वीक, ये जो हमारा सेम चल रहा था ना 6 14 6 14 6 14, बस यही वाला है 6 14, सिर्फ 10 हट जाएगा। ठीक है, 6 14 वीक में IPV इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन दिया जाता है। ठीक है, जो कि कैसे देते हैं हम, आपको याद रखना है, ये भी 0.1 ml देते हैं। ठीक है, अब आपको एक चीज़ समझ आई कि 0.1 ml हम BCG भी दे रहे हैं और 0.1 ml हम क्या दे रहे हैं, IPV भी दे रहे हैं, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। और ये किस रूट से दी जाती है, तो ये दी जाती है इंट्राडर्मली बच्चे को। क्लियर हो गया आपको कि इन्फेंट में कौन सी वैक्सीन दी जाती है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और बच्चों मैं आपको एक चीज़ बता दूं, बिल्कुल रटना नहीं है, आप समझते चलो, आपको आज ही याद हो जाएगा, मैं डेफिनेटली बोल रही हूँ। प्लस आपको क्या करना पड़ेगा, माइंड और बॉडी साथ में कोऑर्डिनेट होकर चलना पड़ेगा लेकिन। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है, कोई पूछता है कितनी वैक्सीन है इन्फेंट के लिए, तो यू कैन गिव आंसर, क्या दोगे आप, 9 वैक्सीन। वेरी गुड। ठीक है, ओके, आई कैन रब इट। ओके, सो हम इसे मिटा देते हैं क्योंकि अभी हमें और किसका सीखना है, अभी इम्यूनाइजेशन शेड्यूल चिल्ड्रंस के लिए है ना, ये तो हमने इन्फेंट के लिए सीखा। आफ्टर दैट हम लर्न करेंगे कि चिल्ड्रन को कौन सा दिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आ रहे हैं हमारे चिल्ड्रंस आ रहे हैं। ठीक है, चिल्ड्रंस के लिए क्लियर हो गया, सबसे पहले मदर के लिए, फिर इन्फेंट के लिए, अब चिल्ड्रन के लिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। बच्चे को कौन से वैक्सीन दिए जाते हैं, अब ध्यान देते चलिएगा, है ना। DPT डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टिटनेस पहला। दूसरा क्या देते हैं हम, सेकेंड वन देते हैं हम, DPT दे दिया। देन हम देंगे मम्स, मीजल्स, रुबेला, जिसे हम क्या कहते हैं, थोड़ा स्पेस में लिख देते हैं भाई, समझ आना चाहिए, मम्स, मीजल्स, रुबेला। क्लियर हो गया आपको? देन थर्ड हम कौन सी दे रहे हैं इसमें, जापानीज इंसेफेलाइटिस। ठीक है, फोर्थ हमने और कौन सी दी, चिल्ड्रन की बात हो रही है, हाँ समझते चलिए, जापानीज इंसेफेलाइटिस दे दी हमने चाइल्ड को। आफ्टर दैट हम कौन सी देंगे यहाँ पर, बताइए, पता है आपको कौन सी देंगे, OPV। ठीक है, ओरल पोलियो वैक्सीन। फिफ्थ नंबर में हमने क्या दिया, अगेन DPT नहीं, फिफ्थ नंबर में हम देंगे विटामिन ए दिया हमने बच्चे को। ठीक है, एंड सिक्स क्या आएगी हमारे सिक्स्थ नंबर में, DPT डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टिटेनस। एंड सेवेंथ नंबर जो हमारी लास्ट वैक्सीन है, TT। क्या होता है TT, बताओ क्या होता है TT, टिटनेस टॉक्साइड। क्लियर है? ओके, अगर आपसे पूछता है चिल्ड्रन को कितनी वैक्सीन लगती है, तो चिल्ड्रन को 7 वैक्सीन लगती है। कौन सी, तो यू कैन मेंशन। फर्स्ट वन लगती है DPT कौन सी लगती है, DPT बूस्टर, जो कि कौन सा डोज लगता है, फर्स्ट। ठीक है, और यहाँ पे DPT बूस्टर है ये भी, लेकिन ये कैसा लग रहा है, सेकेंड। क्लियर है बच्चों, ये DPT बूस्टर फर्स्ट और DPT बूस्टर सेकेंड। क्लियर हो गया आपको यहाँ तक का? ठीक है, अब हम एज ग्रुप देख लेते हैं, किस एज में दिया जाता है, किस एज ग्रुप को दिया जाता है। तो जो DPT होता है ये हम देते हैं 16 to 24 वीक में देते हैं। क्लियर है, 16 to 24 वीक आपको याद करते चलना है कि जो DPT बूस्टर का पहला डोज हम 16 to 24 वीक में देते हैं। फिर मीजल मम्स रुबेला का भी हम क्या करते हैं, मीजल मम्स रुबेला का भी सेकेंड डोज है ये भी, है ना, तो इसका भी सेकेंड डोज हम कैसे देते हैं, सेकेंड डोज इसका देते हैं हम, ये भी दिया जाता है 16 वीक to 24 वीक में दिया जाता है। ठीक है, देन इसके बाद में आता है हमारा जापानीज इंसेफेलाइटिस, तो ये भी 16 to 24 वीक में ही दिया जाता है।
क्लियर हो गया आपको बच्चों। ओरल पोलियो वैक्सीन ओपीवी, तो ओपीवी कब देते हैं हम, ये भी हम देते हैं 16 to 24 वीक में ही देते हैं बच्चों, ठीक है। आपको कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए, ठीक है। हम धीरे धीरे समझते चल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। 16 to 24 वीक में ही इसे भी दिया जाता है। अब आते हैं हम विटामिन ए, तो विटामिन ए कब दिया जाता है, 16 to 18 वीक। अब यहाँ चेंज हो गया है भाई, अब आपको यहाँ फोकस करते चलना है ना, रटना नहीं है कि बस एक सीरीज फॉलो कर ली। समझ लिया आपने कि डीपीटी का फर्स्ट दिया था 16 to 24, मीजल मम्स रूबेला का भी सेम रहेगा, जापानीज इंसेफेलाइटिस का भी सेम रहेगा एंड ओरल पोलियो वैक्सीन का भी सेम रहेगा। सिर्फ आपको विटामिन ए में फोकस करना है कि इसमें चेंज हो गया है, 16 to 18 आ गया। क्लियर हो गया आपको, ठीक है। देन डीपीटी बूस्टर, अब ये डीपीटी बूस्टर कब दे रहे हैं हम बच्चे को, तो 5 to 7 ईयर में दे रहे हैं, ठीक है। जब बच्चा 5 से 7 साल का हो जाएगा तो उस एज में दिया जाएगा डीपीटी का बूस्टर डोज बच्चे को, ठीक है। और टीटी टिटनस टॉक्साइड ये कब देते हैं हम, तो ये हम देते हैं 10 to 16 ईयर, जब बच्चा क्या हो जाएगा 10 से 16 साल के बीच की एज में हम देते हैं टीटी। कई बार आपने देखा होगा ना, स्कूल में आती है नर्सेस आती है, वो वैक्सीन लगाती है, इंजेक्शन लगाती है, तो वो कौन सा वैक्सीन होता है, तो वो होता ही है वैक्सीन टीटी, टिटनस टॉक्साइड, ठीक है। टीटी का इंजेक्शन लगता है वो आपको। क्लियर हो गया। अब आप हम इसका डोज समझ लेते हैं, तो इसका डोज है 6 to 24 वीक में। डीपीटी देते हैं हम 0.5 ml। क्लियर हो गया बच्चों आपको, डीपीटी 0.5 ml देते हैं, तो रूट कौन सा रहेगा, इंट्रामस्क्यूलर, ठीक है। मम्स मीजल्स रूबेला ये देते हैं हमने इसके पहले पढ़ा था कि मम्स मीजल्स रूबेला ये हम कितना देते हैं, 5 ड्रॉप्स देते हैं, ठीक है। 5 ड्रॉप्स दे दिया हमने, ठीक है, मम्स मीजल्स रूबेला को, जो कि कैसे दिया, नहीं 5 ड्रॉप्स में नहीं देंगे बच्चों, है ना, सॉरी बच्चों, सॉरी, है ना, 5 ड्रॉप्स में नहीं देंगे हम इसे, 0.5 ml में ही देंगे, इसे भी 0.5 ml में देंगे, जो कि कैसे देंगे, सबक्यूटेनियस देंगे। क्लियर हो गया आपको। देन उसके बाद में आता है हमारा जापानीज इंसेफेलाइटिस, तो ये जापानीज इंसेफेलाइटिस भी हम कैसे देते हैं, 0.5 ml में ही देते हैं, जो कि रूट रहेगा उसका सबक्यूटेनियस, ठीक है। ओरल पोलियो वैक्सीन, तो ये कितना दिया जाता है, सभी को पता है, ये तो आप लोगों को 2 ड्रॉप्स देते हैं, ठीक है, ओनली 2 ड्रॉप्स देंगे, जो कि कैसे देते हैं, तो रूट कौन सा होता है भाई, ओरल देते हैं, सिंपल सी बात है। विटामिन ए कैसे देते हैं, ये भी 16 to 18 वीक में दिया जाता है विटामिन ए का। पर अब यहाँ याद रखिए आप, ये 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट, IU मतलब समझना है आपको, इंटरनेशनल यूनिट, ठीक है। और ये कैसे देते हैं, तो दिस वन ऑल्सो गिवन ओरली, ये भी ओरल दिया जाता है, ठीक है। डीपीटी बूस्टर, जो डीपीटी का बूस्टर डोज होता है, ये कैसे देते हैं हम, तो हमने यहाँ पे जो पढ़ा है सेम यहाँ पुट कर दीजिए कि ये भी 0.5 ml देते हैं, ठीक है। और कैसे देते हैं, तो इंट्रामस्क्यूलरली देते हैं। क्लियर हो गया आपको। देन उसके बाद में टिटनस टॉक्साइड, जो बच्चे को जब वो 10 से 16 साल का हो जाता है, 10 to 16 ईयर ओल्ड, सो उस एज में दिया जाता है, जो कि कितना दिया जाता है, टिटनस टॉक्साइड, तो दिस वन ऑल्सो गिवन 0.5 ml एंड किस रूट से दिया जाता है, तो इंट्रामस्क्यूलर। आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा। आपने अगर इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले बच्चों। कोई क्वायरीज है तो मुझसे पूछ सकते हो। सिर्फ आपको यहाँ फोकस करें कि विटामिन ए का जो सेकेंड डोज है वो 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट में दिया जाता है, ठीक है। विटामिन ए को कितने वीक में दिया जाता है, सेकेंड डोज 16 to 18 वीक। ये विटामिन ए का सेकेंड डोज है ये, ठीक है, ये भी सेकेंड डोज है, ठीक है। जापानीज इंसेफेलाइटिस ये भी सेकेंड है, ठीक है। ओरल पोलियो वैक्सीन ओपीवी जो दी हमने, ये कैसे दी, बूस्टर दी। बूस्टर का मतलब पता है आपको क्या होता है, बूस्टर मतलब कि वो डोज अब कंप्लीट हो गया, अब उसके बाद वो डोज नहीं लगेगा, वो रिपीट नहीं होगा, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें समझ आ गई बच्चों, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल क्या होता है, ठीक है। अब एक सिस्टमेटिक वे में आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया है। अब एक सिस्टमेटिक वे में इसको कैसे ड्रॉ करते हैं, ये हम पार्ट 3 में देखेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं प्लीज़। वीडियो को आप लाइक करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में वीडियो को आप शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।